हेलो फ्रेंड्स। आज हम रे ऑप्टिक्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। एक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर। तो पहले हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक सिंपल सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जब एक ऑब्जेक्ट इसके फोकस और प्रिंसिपल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, तो एक लार्ज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज हमें बना के देगा। सिंपली जो इसमें हमसे पूछा जाता है जनरली, वो मैग्नीफाइंग पावर पूछी जाती है हमसे, जो कि होती है मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू वी बाय यू। तो वी और यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन। हम यूज़ करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम यू निकालेंगे 1/v, एफ इधर आ जाएगा, माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u इधर आगे। सो 1/u इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन वी एफ। अगर हम ये देखें, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है v बाय u होता है, और हमने 1/u हमने 1/u इस वाली इक्वेशन से निकाल लिया। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v से, जो कि बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। सो यहाँ पर हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, सो v से v कैंसिल हो जाएगा, f माइनस v अपॉन f। तो मैग्नीफाइंग पावर आएगा, इसको हम अलग अलग ले लेते हैं यूजुअली, f अपॉन f माइनस v अपॉन f। सो f से f कैंसिल, सो 1 माइनस v अपॉन f। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो अपना आ गया है, तो m p इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन f। तो जनरली हमसे यहाँ पर दो केस में बात की जाती है। एक जब इमेज से दो केस में बात की जाती है, यानी कि केस 1 जब इमेज अपनी डी डिस्टेंस बन रही हो, जो कि होता है लीस्ट डिस्टेंस, या इसको बोल देते हैं नियर पॉइंट, जो कि होता है अपना d इक्वल्स टू माइनस 25 सेंटीमीटर। सो हम अपना फॉर्मूला लाएंगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन f। सो v की जगह हम रखेंगे माइनस d। सो 1 माइनस d अपॉन f विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। सो फॉर मैग्नीफाइंग पावर जो अपनी आ गई नियर पॉइंट पर 1 प्लस डी अपॉन एफ, जो कि अपना मैग्नीफाइंग पावर जो अपनी यहाँ पर मैक्सिमम भी होती है। तो इसको हम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। केस 2, यहाँ पर हमें जो हमारी फाइनल इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला इक्वेशन लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे एंड माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी साइन के साथ लेंगे, जो कि माइनस में है। सो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, 1/infinity इक्वल्स टू जीरो, एंड माइनस 1/-v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ पर हम सेकंड केस में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो हो जाएगा यहाँ पर, वो सिंपली d/f या फिर d/u यूज़ करेंगे। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी साइन के साथ लेंगे, जो कि माइनस में है। सो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, 1/infinity इक्वल्स टू जीरो, एंड माइनस 1/-v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो यहाँ पर हम सेकंड केस में फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो हो जाएगा यहाँ पर, वो सिंपली d/f या फिर d/u यूज़ करेंगे। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, ये दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। दो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो दोनों कन्वर्जिंग लेंस है। जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, पहले वाले को, इस वाले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोलते हैं आई पीस। एंड जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि ये हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसकी हमें इमेज यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिलेगी, यहाँ से रेज निकल के जाएंगे और यहाँ पर एक इसकी इमेज बनाएंगे, जिसको हम इंटरमीडिएट इमेज बोलेंगे, इंटरमीडिएट इमेज। और इसके बाद ये आई पीस इसकी एक और इमेज बनाएगा, जो कि आई पीस के रिस्पेक्ट में लार्ज होगी,
वर्चुअल होगी और डायरेक्ट होगी, बट ऑब्जेक्टिव लेंस जो बनाएगा इमेज वो लार्ज होगी बट इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी। सो और जो इन दोनों लेंस के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम एल बोलेंगे, उसको एल से डिनोट करेंगे। और ये एफ फोकल लेंथ है ऑफ आईपीस की, और ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इसके लिए भी हमसे मैग्नीफाइंग पावर ही पूछी जाती है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर ओवल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वो होती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की हो जाएगी वी ओ बाई यू ओ, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस की हो जाएगी वी ई ऑफ यू ई। यह है इमेज की डिस्टेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा अपनी, यह है उसकी इमेज की डिस्टेंस, और ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, और ये है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। तो यहाँ पर भी हमें दो केस देखने को मिलेंगे, जो कि है केस 1, जब आईपीस फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बना रहा हूँ, यानी कि वी इक्वल टू डी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे 1/v e माइनस 1/u e इक्वल्स टू 1/f e। सो 1/v e माइनस 1/f e इक्वल्स टू 1/u e। तो f e माइनस u e अपॉन यहाँ पर v की जगह हम d रख देंगे, तो v e की जगह हम d रख देंगे। सो d माइनस 1/u e इक्वल्स टू 1/f e। सो 1/d माइनस 1/f e इक्वल्स टू 1/u e। सो f e माइनस d अपॉन f e इंटू d इक्वल्स टू 1/u e। यहाँ पर जो d है, d को हम साइन के साथ लेंगे, जो कि हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। सो f e माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन f e इंटू d, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। सो 1/u e, और यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है आई पीस के लिए, तो वी ई अपॉन यू ई आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर यू ई यानी कि डी से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा डी इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी से, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो और डी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया अपना आई पीस के लिए, और ओवरऑल अपना आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ओवरऑल वी नोट अपॉन यू ओ इंटू एफ ई प्लस डी अपॉन एफ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। सो मैग्नीफाइंग पावर, अब हम इसको यहाँ पर और भी फॉर्म निकाल सकते हैं, यू ओ बाई यू वी ओ बाई यू की वैल्यू अलग अलग रख करके हम अलग अलग वैल्यू भी निकाल लेंगे इसकी। सो हमारा काम इनों से ही चल जाएगा वैसे जनरली। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला देख लेते हैं। केस 1, जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है, तो फाइनल इमेज इक्वल्स टू डी, और यहाँ पर जो आ जाएगा फॉर्मूला वो मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये आ जाएगा अपना सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। जब इमेज हमारी डी डिस्टेंस से बन रही है, और सेकंड केस में जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन रही है, तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू डी बाई एफ और डी बाई यू। ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में केस 1, जब इमेज अपनी फाइनल इमेज अपनी डी डिस्टेंस पर बन रही है, सो फॉर्मूला आ जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और जब अपनी इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, तो वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का। सो हमारे पास
ये जनरल फॉर्मूलाज हैं, इनों के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, वो सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसका मतलब यह है कि इमेज जो अपनी बन रही है वो डी पर बन रही है। तो जब हम इमेज अपनी डी पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है एम पी इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सो 1 प्लस डी बाय एफ। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 1 प्लस डी इक्वल्स टू 25 अपॉन 2.5, सो आंसर आ जाएगा अपना 11। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इफ द इमेज इज फाउंड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इसने लीस्ट डिस्टेंस दिया है जो कि 25 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी जब हम इमेज अपनी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, यानी कि डी पर बन रही है। तो इसमें फोकल लेंथ क्या है, सो अपना फॉर्मूला वही सिंपल, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 1 प्लस डी इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5 प्लस 1 6, सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 6, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन मीटर्स विल बी इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर दी हुई है और हमसे फोकल लेंथ पूछा है मीटर में, उसकी जब इमेज उसकी लीस्ट डिस्टेंस बन रही है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। सो जब 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वही सिंपल 1 प्लस डी बाय एफ। सो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर हमें 6 मिल गई, 6 इक्वल्स टू 1 प्लस डी इक्वल्स टू 25 एंड एफ वी हैव टू फाइंड। वो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 6 माइनस 1 5 इक्वल्स टू 25 अपॉन एफ, सो एफ विल बी 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर हमें मीटर में पूछा गया तो हम 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, सो 0.05 मीटर इक्वल्स टू एफ, फोकल लेंथ आ जाएगा हमारा 0.05। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnifying power of objective of a compound microscope is 7, if the magnifying power of microscope is 35, then the magnifying power of eyepiece। यहाँ पर हमें मैग्नीफाइंग पावर दी है ऑब्जेक्टिव की जो कि 7, एंड ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 35। सो हमारे पास इसका रिलेशन होगा मैग्नीफाइंग पावर ओवरऑल इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। सो 35 हमें मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है ओवरऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और 7 दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्टिव की, और हमें एम ई निकालना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। तो यह आ जाएगा 35/7 इक्वल्स टू 5 मैग्नीफाइंग पावर आ गया है। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज पॉजिटिव, और सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। सो द स्टेटमेंट 1 जो बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज पॉजिटिव, ये करेक्ट है, क्योंकि जो अपनी इमेज बनती है ना तो वो एक ही साइड बनती है और इरेक्ट बनती है, तो इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों सेम होते हैं, इरेक्ट होते हैं, बट इमेज थोड़ी मैग्नीफाइड बनती है। और सेकंड ऑप्शन पूछा है तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि जब हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है, सो इमेज जो फाइनल इमेज बनती है कुछ यहाँ पर बनती है मैग्नीफाइड बट इन्वर्टेड, सो मैग्नीफाइंग पावर इसकी नेगेटिव होती है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ। ये बोल रहा है कि अगर हमने फोकल लेंथ बढ़ा दी ऑब्जेक्टिव लेंस की तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी हमें मैग्नीफाइंग पावर पर इफेक्ट देखना हो फोकल लेंथ के लिए तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एल इंटू डी अपॉन एफ ई इंटू एफ ओ, माइनस साइन आएगा सर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर हमसे टेलीस्कोप भी दिया हुआ है और माइक्रोस्कोप भी है, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा है। तो और टेलीस्कोप के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर जो हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है एफ ई अपॉन एफ ओ बाई एफ ई। टेलीस्कोप के लिए हम यूज करते हैं एफ ओ अपॉन एफ ई, इसका भी माइनस साइन में आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन, मैग्नीफाइंग पावर विल इंक्रीज। हम ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हम इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर पर। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है इंक्रीज करेगी, जबकि डिक्रीज करनी चाहिए, तो गलत हो गया।
माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जो है अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाएंगे, फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़नी चाहिए। ये सही बोल रहे हैं, इसमें तो सही है, बट माइक्रोस्कोप में इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो ये भी गलत अपना। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वो डिक्रीज नहीं, टेलीस्कोप में इंक्रीज करेगा, वो गलत हो जाएगा। मैग्नीफाइंग सॉरी माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, हाँ माइक्रोस्कोप में डिक्रीज करेगा बट टेलीस्कोप में इंक्रीज करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a compound microscope the intermediate image in normal image, intermediate image in compound microscope में ये ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा यहाँ पर, और एक इमेज जो आईपीस बनाएगा वो कुछ यहाँ पर बनाएगा। सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है पहले इमेज ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। सो इसके बारे में हमसे पूछा इसके नीचे क्या होगा। सो ये हमारा एक्चुअल इंटरेक्शन से बनता है, मतलब रेज के एक्चुअल इंटरेक्शन से इमेज फॉर्म होती है, तो मतलब ये रियल इमेज होगी तो बनती है। और सेकेंड फॉर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उसका ऑब्जेक्ट से उल्टी है तो इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनती है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, magnifying power of a simple microscope is inversely proportional to the focal length of lens in normal adjustment. Reason, magnifying power of a simple microscope can be negative. सो assertion बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला उसने, यानी कि इमेज बन रही है अपनी इनफाइनाइट में बन रही है। सो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है अपनी इनफाइनाइट वाले केस में तो होता है d/f। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है फोकल लेंथ के, तो मतलब assertion ठीक है। रीजन बोला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इनफाइनाइट। रीजन अपना गलत है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो सिर्फ 9 to 10 टाइम्स ही इमेज को, ऑब्जेक्ट को इमेज, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिर्फ उसकी मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो 9 के बराबर होती है। सो इनफाइनाइट में होगी, ये रीजन अपना गलत हो जाएगा और असर्शन ट्रू है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man with normal near point 25 centimeter use a simple microscope, a convex lens of focal length 5 centimeter. What is the maximum and minimum magnifying power possible using this microscope? So हमसे दोनों केस में उसने पूछा है, यानी कि जब इमेज अपनी केस वन में जब इमेज अपनी डी पर बन रही है नियर पॉइंट पर, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और जब केस सेकंड में जो होता है इमेज जो बनती है अपनी इन्फिनिटी पर बनती है, तो वहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर की जो वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है। सो केस वन में अपना मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा MP इक्वल्स टू 1 प्लस D/F। सो 1 प्लस D/F 25/5 विच इज इक्वल्स टू 6 एंड मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आ गया अपना 6। सो ऑप्शन थर्ड या फिर फर्स्ट। और अपना मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो जाएगा D/F इज इक्वल्स टू 5। सो ऑप्शन थर्ड इज मैच्ड, तो थर्ड इज करेक्ट।